क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूँ राखी खंडूरी, हाजिर हूँ तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सुकमा जिले में अपने घर आए हुए 2 जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। दरअसल आरक्षक स्वयं कन्ना और आरक्षक स्वयं रमेश अपने पिता के क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए कोंगडंग गांव आए हुए थे, जहां सादी वेशभूषा में पहले से ही मौजूद 4 नक्सलियों ने इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में जवानों ने भी उन पर हमला कर दिया। नक्सलियों के पास एक देसी पिस्तौल और बाकी कारतूस भी मिले, जिसे जवानों ने तत्काल अपने कब्जे में ले लिया। वहीं गांव वालों की मदद से जवानों ने नक्सलियों पर हमला कर दिया, जिसमें नक्सलियों को गंभीर चोट आई और वो मौके से फरार हो गए। इस घटना में जवानों को भी मामूली चोट आई है। फिलहाल उनका उपचार कोंटा हॉस्पिटल में किया जा रहा है। ये दोनों अपने बड़े पिताजी के अंतिम संस्कार हेतु कोंगडंग गांव जो एराबोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां गए थे। इनके जाने की सूचना का शायद हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नक्सलियों को इसकी पता चल गया था। उन्होंने इसके अनुसार इनके लिए एम्बुश लगाया हुआ था गांव के आसपास। जहाँ पे जब ये लोग गांव पहुँचे तो अपने घर में जैसे एंट्री किए तो 4 नक्सली जो हथियारबंद नक्सली थे इनके पास आए और इनको अपने साथ ले जाने लगे। तो इनके साथ जब ले जाने लगे तो इन पे उन्होंने वार करना शुरू किया, नक्सलियों ने इन पे। तो इन्होंने उसका प्रत्युत्तर दिया अपनी जान बचाने के लिए, और साथ ही साथ उसमें उन पे तमंचा और अन्य हथियार थे, तीर भी था नक्सली के पास, जिससे उन्होंने वार किया और इन्होंने भी बंडा और डंडे से उसका प्रत्युत्तर दिया। साथ ही साथ ग्रामीणों ने भी इसमें सहायता की और नक्सलियों पे जो प्रत्युत्तर हमला हुआ उसमें नक्सली लोग घायल होकर भाग गए। इसमें हमारे जवानों को मामूली चोटें आई हैं। एक जवान को तीर से चोट आई है और दूसरे जवान को नक्सलियों ने सर पे चोट पहुँचाई है। मामूली चोटें जिनका इलाज अभी हमारा कोंटा में अस्पताल में चल रहा है। इसमें थाना एराबोर में हम लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई से आपको अवगत किया जाएगा। सर, हथियार भी बरामद हुआ है? जी, इसमें उस हमले में नक्सली लोग इनके प्रत्युत्तर और गांव वालों के विरोध की वजह से डर गए और वो लोग काफ़ी घायल होकर वो लोग भाग गए। और साथ ही साथ वहीं मौके पे ही उनका काफ़ी सारा सामान, जिसमें एक तमंचा भी है और कारतूस भी है, अन्य सामान छूट गया, जिसको ये अपने जवान जो है दोनों तुरंत वहाँ से लेके थाने में प्रस्तुत किए हैं। सर, ग्राम पंचायत इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस तरह की घटनाओं को, और इसके लिए हम बड़ी रणनीति के साथ आ रहे हैं। हम लोग भी इसको बहुत सीरियसली लेते हुए इस पर सख्त से सख्त इस पर प्रत्युत्तर देंगे और इस तरह की घटनाओं को पूर्व में होने से रोकेंगे। और जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो कुछ ग्रामीण जो उनको सहायता कर रहे हैं या अन्य लोग जो नक्सली लोग जो इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं, विकास विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग सख्त रणनीति बना रहे हैं। हमारे नक्सल सेल में इसके लिए काम चल रहा है, तुरंत दिखेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में एक रिटायर्ड फौजी को जमीनी विवाद को लेकर पाटीदारों ने ही लाठी डंडों से पीट दिया। इतना ही नहीं, फौजी के परिवार की महिलाओं की भी पिटाई की गई, जिसकी मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मामला थाना रोनाही के गोडवा गांव का है, जहां छप्पर रखने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पुराना झगड़ा चल रहा था, जिसमें एक पक्ष ने जबरन छप्पर रखने की कोशिश की, वहीं दूसरे पक्ष ने उस छप्पर को हटाने की कोशिश की, जिसमें विवाद बढ़ता चला गया और मारपीट हो गई। इस विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने रिटायर्ड फौजी भगवती और उनके परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें लाठी डंडों से परिजनों समेत रिटायर्ड फौजी भगवती की पिटाई की गई।
और मैं एक फौजी आदमी हूँ और मेरा मकान था, फिर बच्चे घर का तादाद में कब्जा किया। 7/10/2020 को जो है सब इकट्ठा होकर गए और उस पर वो 3 सीट रखने लगे। मैंने मना किया तो सबको मारा पीटा और उसके बाद मेरे लड़के को लेकर चले गए। फिर दोबारा जो है ये गिरोह बना के आए और रखा 3 सीट और मारा पीटा। तब उसके बाद हम चौकी फ़ोन किए, चौकी से 112 नंबर आई और हमको सबको ले कर के यहाँ सुहावल ले गई एम्बुलेंस। सुहावल में हमारा जो है लिखा पड़ी हुई, हमें यहाँ फैजाबाद भेज दिया। जो है कौन कौन लोग थे मारने में जो है जो घटना आपके साथ हुई है इसको लेके पहले पुलिस के पास आप गए थे, क्या कहा पुलिस ने? फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया था अब 112 नंबर को। वो हमारे घर में आई थी और सबको बैठा के लेके इससे 2 घंटे पहले जो है उन्होंने कर रहे थे, हम लोग करने रखने नहीं दिया थे इसी। और उस टाइम मेरे बेटा राम प्रकाश को जाकर बंद कर दिया थाने में। उसके तुरंत जो है 1-2 घंटे के बाद फिर दोबारा पूरे आदमी ले करके आए और ज़बरदस्ती जो है 3 सीट वहाँ रखा और मना करने पर सबको मारा पीटा। हमारी बहू को मारा, हमारे लड़के को मारा और बच्चों हमारी नातिन को मारा, सबको मारा पीटा। जब दोबारा एम्बुलेंस गई, वो एम्बुलेंस गई और जो है 112 नंबर गई तो हमको बैठा करके यहाँ ले आए सुहावल से हमको रेफर फैजाबाद कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत किया गया, जो है सब मिलके मारे और आज हम तो मारा, कल नहीं रहेंगे तो जान से मार देंगे। अब इनके लिए कोई हमें विश्वास नहीं है, कब कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें न्याय चाहिए। मैं फौजी आदमी हूँ, मैं जो है 22 साल नौकरी किया, देश की सेवा किया और जो है रिटायर हो गया। रिटायर होकर अपने घर में रह रहा हूँ। दमंग लोग हमारे यहाँ आए 3 सीट रखने के लिए ज़बरदस्ती, जब थाने रुकावट देता या वहीं जो है लोग मतलब सस्ती बना के रखोगे, उसके बाद रखे, हमने उनको नहीं बनाने दिया। फिर सब आवाज़ चले गए और जो चौकी से वहाँ आए थे हमारे लड़के राम प्रकाश को लेकर चले गए और वहाँ रखा और यहाँ फिर इकट्ठा हो गए पूरे दबंग लोग आए फिर रखने लगे। मैंने उनको जो है मना किया तो उसके बाद में मारा पीटा और हमारी बहू को मारा, कमर में 6-7-8 लाठी मारा कमर में के। हमको जो है उठा के सब रख दिए, हमारा हाथ और मारा हमको पत्थर से और डंडे से मारा, इससे हमारे पाँव में और दाहिने पाँव में और दाहिने हाथ में। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ अब तक की? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका और क्या चाहते हैं? हमारा नाम भगवती प्रसाद है। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और मेरे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। रामगुड़वा थाना रोनाही में कल एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें यह घटना हुई कि राम अजोरे का एक पुराना मढ़ा था, काफ़ी कई सालों का बना हुआ था, जिसको उसके ठीक सामने जो उसके पड़ोसी हैं राम प्रकाश द्वारा उसको गिरा दिया गया था कुछ दिनों पहले। इसकी सूचना पर पुलिस ने 107-16 की कार्रवाई भी की थी और राजस्व विभाग को संज्ञानित करते हुए इस मामले के निस्तारण के लिए पुलिस ने प्रयास किया था, क्योंकि ये भूमि विवाद का मामला था कि ये वास्तव में ज़मीन किसकी है। और इसी क्रम में कल पुनः राम प्रकाश के परिवार के लोग और महिलाएं मिल करके राम अजोरे के परिवार वालों के साथ इन लोगों ने मारपीट किया और इसी मारपीट के दौरान इनके राम प्रकाश के पिता भगवती जो रिटायर्ड फौजी हैं, ये गिर गए थे, इनको चोट लग गई थी और पुलिस ने तत्काल इसमें 151 की भी कार्रवाई की थी और अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। अभी भी एक तहरीर प्राप्त हुई है, जो भगवती जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी तरफ से ये तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और
सही तथ्यों के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। घायल भगवती प्रसाद की तरफ से थाना रुनाही में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। पुणे के नारकोटिक्स विभाग ने पिपरी चिचवड़ शहर के चाकन इलाके से 20 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की। मेफेड्रोन नाम के पकड़े गए इस ड्रग्स की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ में जुट गई है। अम्लीय पदार्थ विरोधी पथक की जो हमारी शाखा है उसके द्वारा ये की गई कार्रवाई है। अम्लीय पदार्थ का प्रचलन भी इस इलाके में है। इसकी जानकारी मिलने के बाद हमने अम्लीय पदार्थ विरोधी पथक को ये दिशा निर्देश दिया था और साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा पथक बनाए थे उन्हें भी ये दिशा निर्देश दिया है कि चाहे वो दारूबंदी संबंधी मसले हों या मानवीय व्यापार संबंधी या ड्रग संबंधित, इन सभी मुद्दों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी करनी है। इसी संदर्भ में गुप्त जानकारी मिलने के पश्चात अम्लीय पदार्थ विरोधी पथक के प्रमुख मिस्टर पोल और उनके सहकर्मियों ने दशमेश ढाबा के पास दबिश की थी ताकि जिस गाड़ी की जानकारी उन्हें मिली थी वो गाड़ी दबोची जा सके और उसकी जांच की जा सके। दोपहर 2 से शाम के 5 बजे तक ये कार्रवाई पूरी हुई। इस दबिश के दरमियान जो दशमेश ढाबा है वहाँ चाकन सिकरापुर रोड पे नीले रंग की वॉक्सवैगन पोलो कार का वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन गाड़ी के कांच भी ब्लैक किए हुए थे, ब्लैक फिल्म लगी हुई थी और वो तेज़ी से निकाल कर ले गए। उसे लगातार पीछा करने के पश्चात अंततोगत्वा उसे गिरफ्त में लिया गया। इन आरोपियों को, ये 5 आरोपी हिरासत में लिए गए। चेतन फक्कड़ दंडवते जो शिरूर का रहने वाला है, आनंदगिर मधुगिर गोसावी जो मुक्ताई नगर का जलगांव का रहने वाला है मूलतः, और अभी अक्षय शिवाजी काड़े जो 25 वर्षीय है और वो पुणे काड़ेचीवाड़ी का रहने वाला है, और संजीव कुमार बंसी राउत जो नोएडा में का रहने वाला है, और उसी तरह से जो तौसीफ हसन मोहम्मद तस्लीम जो ये भी नोएडा का रहने वाला है। मूलतः ये दोनों नोएडा के लोग बिहार के हैं और इनका व्यवसाय जो है वो फार्मा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और इसलिए इनको फार्मा के केमिकल्स की जानकारी है और ये लगता है कि इन लोगों के माध्यम से ही ये किसी न किसी केमिकल लैबोरेटरी या फैक्ट्री में इमेफेड्रॉन वो तैयार कराकर सप्लाई करते रहे हैं। इस जानकारी के पश्चात जब ये आरोपी पकड़े गए और इनकी जब छानबीन की गई, इनकी बॉडी और गाड़ी और बैग्स की सामानों की झड़ती ली गई, सर्च किया गया तो 20 केजी मेफेड्रॉन, म्याऊ म्याऊ भी जिसे कहते हैं, वो सीज किया गया और कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया है। अब पीसीआर लेने के पश्चात इसके सूत्र कहाँ तक हैं, इसका फैलाव कहाँ तक है, मतलब कहाँ बनता है, कहाँ से लाया जाता है और कहाँ कहाँ बेचा जाता है, ये सारी जानकारियाँ इसके बाद हासिल होंगी। अभी पीसीआर के लिए आज उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके पहले आप लोगों से मुखातिब होना जरूरी समझा गया, इसलिए हम लोग आप लोगों से मुखातिब। इंडिया लाइव 24 के लिए पुणे से रमेश फापले की रिपोर्ट।
सरकार चाहे किसी भी राज्य की हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लाख दावे कर ले, लेकिन मासूमों के साथ दुष्कर्म के शर्मनाक वाकये थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के धनोरा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 महीने पहले एक मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और युवती ने दरिंदों के डर से अपनी आप बीती बिना किसी को बताए 2 दिन बाद आत्महत्या कर ली थी। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर मजबूर पिता ने कीटनाशक दवा खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को होश आया और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहरहाल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग मामले में सख्त हो गया है और एसपी से 10 दिन में मामले की रिपोर्ट मांगी है। मेरा नाम अमरू कावड़े है। मैं छोटेवड़ा गांव के रहने वाला हूं। जब लड़का मन मोला देखे ला इन खेत में ऐसे ऐसे हो गई से बोल के मैं खेत ले निकाल के चल दे ओकर घर में पासी लटके रहीस। ओकर उतारने के बाद ला जान नहीं चल दे रहीस, लेकिन गाड़ी उड़ी के बेचता करत करत ओकर जान चल देस। आधा घंटा के बाद घरेच में राके रहेन। ओकर माँ पिताजी मन काना गाँव में शादी जाए रहीन और एक दिन रात की लाश हा गला रुकीस घर में। अगर दूसरा दिन हमन मन दफनाइन, शाम के दफनाइन और माटी उटी देने के बाद शाम के 2 जन लड़का मन बताइन खाना गाँव में जो शादी जाए रहन ते मन चिकला पर के ऐसे ऐसे रात में हो गई से 5-6 जन मन मोर बत्तीजिन संग गलत काम करे रही। हमला पता चलिस। ओकर बाद हमला बुलाइन थाना में। 2 दिन के बाद थानेदार साहब टीआई रमेश सॉरी तुम कैसे मन रिपोर्ट नहीं करावे ऐसे ऐसे हो गई से बोल के हमला सब जन ला पता है बोलिस कि काना गाँव शादी जाए के रेप हो गई से बोल के। तो बाद में मोर हिसाब से FIR करत हम बोलिस। अगर फिर लड़की ला बुलाई तो कर साथ सही लीला कि साथ बयान दे हो कोर्ट में बोलिस। तो हाँ बोलिस तक कोई कार्रवाई नहीं हुई से और चिकला पड़ के लड़का मन आगे तक हम बयान देबो बोली आ रहा है और काफ़ी सुर्खियाँ भी बटोर रही है इस मामले को लेकर। पुलिस किस तरह के खोजबीन चल रही है सर, और क्या आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं? देखिए, आज मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में जो धनोरा थाना क्षेत्र का एक मामला आया है उसमें हम तफ्तीश में जुट गए हैं और टीम मौके पे है, हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या बॉडी निकालने की बात हो रही है? जैसे कि अभी तक पता चला है, परिवार ने रिपोर्ट नहीं की थी थाने के अंदर और उन्होंने जो युवती थी उसको दफना दिया था। उसके लिए जो भी विधि सम्मत एक्सह्यूमेशन की कार्रवाई होती है शव उत्खनन की वो की जाएगी। किस तरह का मामला पता लग रहा है सर, क्या हुआ था युवती के साथ? अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसमें यही पता चला है कि एक युवती ने फांसी लगा ली थी और उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया है, वो पुलिस में नहीं आए। ये 2-4 महीने पहले का 1 महीने पहले की घटना है जो प्रारंभिक जानकारी मिली है। आज मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और हम तत्काल इसके अंदर आगे तफ्तीश में जुट गए। मामला सर 5 जुलाई का बताया जा रहा है, इस बीच में काफ़ी समय भी हो गया है। क्या पुलिस ने मर्ग कायम किया था सर? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें परिवार की तरफ से नहीं तो गांव की तरफ से हमारे पास कोई भी मर्ग इंटीमेशन नहीं आया है। आज हमें इसकी जानकारी मिली है, हम मामले में तफ्तीश में जुटे हैं। दुष्कर्म की कोई बात सामने आ रही है? अभी तक जहां तक समझ में आया है उसमें युवती ने फांसी लगा के अपनी जान दी थी और दुष्कर्म जैसी बात फ़िलहाल हमारी जानकारी में नहीं है, पर हम तफ्तीश में जुटे हैं। ये भी पता लग रहा है सर पुलिस ने आरोपियों को 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने आरोपियों को नहीं, अभी तक हमारी जो कार्रवाई है वो अभी हम मौके पे गए हुए हैं परिवार के साथ और वहाँ पे शव उत्खनन की कार्रवाई आगे की जा रही है। पुलिस की परिवार से बातचीत हुई है? पुलिस की पीड़ित परिवार से? हाँ जी। तो उन्होंने कुछ बताया है सर? पीड़ित परिवार ने जब मेरी स्वयं उनसे बात हुई तो वो यही बोल रहे थे, मैंने पूछा आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, पहले क्यों नहीं बताया, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग कार्रवाई नहीं कराना चाह रहे थे, इसलिए हमने पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं किया।
पीड़ित के घर वाले से हम लोगों की बात हुई है तो उनका कहना है 6 से 7 लड़कों ने उनके साथ अनाचार किया था। उनके एक पैर हाथ भी टूटा हुआ था, चोट आई थी उसको। तो ये बात सामने है, क्या पुलिस के सामने भी ऐसी बातें आई? ऐसी भी कोई बात हमारे सामने नहीं करी है। मैं आपके माध्यम से पुलिस किस चीज़ को लेकर जांच कर रही है सर? अभी युवती की मृत्यु हुई है, उसका जैसे मीडिया में जो आज रिपोर्ट चली थी उसी के आधार पे अभी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। किसी तरह का दबाव पंचायत स्तर पे एक बात सामने आई क्या? पंचायत स्तर पे उस पीड़ित परिवार पे की मामला गांव पे ही सुलझा दिया जाएगा, इस तरह की कोई बात? पीड़ित परिवार ने हमें इस तरह के किसी दबाव की अभी तक बात नहीं बताई। इंडिया लाइव 24 के लिए बस्तर से मनीष सिंह की रिपोर्ट। सैदपुर नगर में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के महासचिव मकसूद खान का जोरदार स्वागत किया गया। मकसूद खान संगठन के सृजन अभियान के लिए गाजीपुर जिला के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सैदपुर डाक बंगला के पास रोककर सैदपुर के कांग्रेस पदाधिकारियों व जिला महासचिव राघवेंद्र के नेतृत्व में माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के महासचिव मकसूद खान ने बताया कि भाजपा की सरकार में प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। किसानों एवं गरीब मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से साथ खड़ी है। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में आज गाजियाबाद में लोकदल के महासचिव जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में व मुजफ्फरनगर में लोकदल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों पर प्रदर्शन व मुकदमे को लेकर आज लोकदल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा एक महापंचायत जीआईसी मैदान में आयोजित की जा रही है। इस पंचायत में जनपद के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और भी दूसरे जनपदों से लोकसभा नेता धर्मेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज मलिक, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक दल के कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं। सूत्रों के अनुसार 50,000 से 1 लाख तक की भीड़ हुई है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर में एडीजी राजीव सभरवाल पहुंचने वाले हैं। वहीं इस वक्त डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, मंडलायुक्त संजय कुमार मुजफ्फरनगर में कैंप किए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मापने के लिए जगह जगह चौराहों पर जाकर अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दे रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी महापंचायत खत्म होने के बाद जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।